Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening. गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? बढ़िया, अच्छी मैम। अच्छे हो? Okay. राजविंदर, माइक ऑफ रखो भाई, हमें सुन गया कि तुम्हें गले में दिक्कत हो रही है। गुड इवनिंग एवरीवन, जिन्होंने टाइप किया है। और जिन्होंने नहीं किया उनको भी गुड इवनिंग, है ना। वो रह जाए कि हमने टाइप नहीं किया बट हमें नहीं बोला। एक दो मिनट वेट करते हैं। लेट एवरीबडी ज्वाइन द क्लास एंड देन वी विल स्टार्ट। ओके, इज इट ओके? हाँ जी, चलो। स्क्रीन दिख रही है सबको? इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा एक लेक्चर हो चुका है बाइनोमियल थ्योरम पे, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन किया था, है ना। इंट्रोडक्शन टू बाइनोमियल थ्योरम। नाउ दिस इज आवर लेक्चर नंबर 2 और इस लेक्चर में आज हम जो पढ़ेंगे दैट इज मिडल टर्म्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है भाई। जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, वो टॉपिक थे ये सारे। कौन कौन से? बाइनोमियल एक्सपेंशन होता क्या है, पास्कल्स ट्रायंगल देखा था ना, वो क्रिसमस ट्री की तरह जो Yes, लग ma'am. रहा था बट था नहीं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। फैक्टोरियल नोटेशन पढ़ी थी। उसके बाद हमने एक्सपेंशन किया था यूजिंग यूजिंग द ऑपरेटर एनसीआर लाइक दिस। प्रॉपर्टीज जनरल टर्म पढ़ी थी और आइडेंटिफाइंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स की पावर आर एंड टर्म फ्रॉम द एंड। ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली। जिसका रह गया है लास्ट वाला लेक्चर, वो एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है, क्योंकि अभी एक ही लेक्चर हुआ है हमारा इस पे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, जिसका नहीं ma'am. रहा, वेरी गुड, सही है, अपना साथ साथ पढ़ते रहो। तो आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सपेंशंस, फिर मिडिल टर्म, फिर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म और कोफिशिएंट, और फिर हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो मैंने ये होमवर्क क्वेश्चन दिया था, कौन कौन करके आया? ओके, यस, सो व्हाट विल बी द आंसर? करके आए हो तो? Ma'am, 202. नो, 202 इज नॉट द राइट आंसर भाई, गलत जवाब। एनीबडी एल्स? यस, कोई और नहीं करके आया? नहीं करके आए, कोई बात नहीं, अभी बताओ। देखो भाई, एक हमारे पास प्लस वाला एक्सपेंशन है ना, हमें दे रखा है एक तो x प्लस ए रेज टू दी पावर 100। अगर हम इसका एक्सपेंशन ओपन अप करेंगे तो क्या होगा? दैट इज 100 C0। यहाँ पे क्या लिखूं? ऑप्शन डी? नहीं भाई, गलत जवाब। ऑप्शन डी इज नॉट द राइट आंसर। A चलो raised सब to the लोग, power 100. हाँ, x रेज टू दी पावर 100, a रेज टू दी पावर 0, राइट। देन नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 100 C1 x रेज टू द पावर 99 a रेज टू द 99 पावर 1। raised to the power 1 plus यस, फिर 100 100 C2। हाँ जी, हाँ जी, लाइक दिस।
X is that is 100 yes, C3 A cube plus up to so on 100 C 99 X A raised to the power 99, फिर 100 C 100 A की power 100. Yes or no? यही होगा ना? yes ma'am. This is the expansion of X plus A raised to the power 100. Okay जी. अब मैं X minus A raised to the power 100 का expansion करूंगी तो क्या आएगा? मैम बस साइन 100 चेंज हो जाए. हाँ जी, तो यही था यहाँ पे मेन लॉजिक कि यहाँ पे आया 100C1 x की पावर 99 माइनस a की पावर 1, फिर 100C2 x की पावर 98 माइनस a की पावर 2. यस और नो? दिस इज 100C3 x की पावर 97 माइनस a क्यूब प्लस अप टू सो ऑन 100C99 x minus a raised to the power 99 and then 100C 100 a minus का 100 पावर. तो अब एक बात बताओ, हमें तो इसमें टोटल टर्म्स हैं कितनी? 101. इसमें टोटल टर्म्स अगर देखें तो 101 है ना, n प्लस 1. लेकिन जब हम x प्लस a की पावर 100 प्लस x माइनस a की पावर 100 कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो जो ओड वाली टर्म है ये वाली और ये वाली कैंसिल आउट, माइनस साइन, सॉरी ये वाली, नोट फर्स्ट, एक मिनट, ये सेकंड टर्म दोनों की कैंसिल आउट, फिर थर्ड टर्म सॉरी फोर्थ टर्म ये क्यूब वाली ये भी कैंसिल आउट, फिर ये लास्ट सेकंड टर्म ये भी कैंसिल आउट. यस और नो? माइनस की हो गई ना यस मैम. ऐड करने पे. हमारे पास क्या बच गया? 2 टाइम्स ऑफ इवन वाली टर्म्स ओनली. C0 x की पावर 100 a की पावर 0, क्योंकि माइनस a की पावर 0 लिखो चाहे a की पावर 0 लिखो, बात एक ही है. 100C2 x की पावर 98 a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. यस और नो? यस मैम. मनजोत इज सेइंग स्क्रीन इज नॉट विजिबल. क्या स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम. तो आप एक बार अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करो. यस इकबाल बोलो बोलो बोलो. यू हैव रेज्ड योर हैंड, बोलो. तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ इवन वाली टर्म्स बच गई, 100C 100 a रेज टू द पावर 100, राइट? तो टोटल कितनी टर्म्स आ गई यहाँ पे? टोटल थी हमारे पास 101 प्लस 101 202. यस और नो? 202. हाँ, तो हमारी जो टर्म्स कटी 50 ऊपर से 50 इधर से 50, तो हमारे पास टोटल टर्म्स कितनी? एक तो ये हो गई जीरो वाली, 0 2 से लेके 100 तक कितने नंबर होते हैं? 50 ना, और 0 से स्टार्ट हो रही है रनिंग, तो टोटल टर्म्स हो गई भाई 51. इज दैट क्लियर? यस मैम. So total number of terms is equal to 51. So 51 is the right answer, option C. Clear to everyone? यस मैम. एक सेकंड भाई. ओहो अच्छा राजविंदर, क्लास रूल्स बता रहे हो. चलो कोई गल नहीं, हमने माफ कर दिए, फाइन है ना, छो. इट्स ओके. ओके, सो नाउ कमिंग टुवर्ड्स सेकंड वाला. यस, होमवर्क वाला क्वेश्चन सेकंड. मैम सी. Yes, the correct answer is C. Very good. So how come? सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसकी m+1th टर्म लिखनी है हमें. हमें एक्सपेंशन दे रखा है ये रेज टू द पावर 2m+1. tm+1 कैसे लिखते थे? कल लिखनी सिखाई थी ना जनरल टर्म. NCR x raised to the power n minus r y raised to the power r. यस, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन n है अपना 2m+1. c हमें r चाहिए, मतलब ये है r m है ना, क्योंकि हम tr+1 लिखते थे ना जनरल टर्म. Yes, ma'am. That is NCR
x की पावर n माइनस आर, y की पावर r, तो हम ऐसे ही तो लिख रहे हैं. सो दिस इज x बाय y की पावर n माइनस r एंड y बाय x की पावर क्या, r. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. सो द करेक्ट आंसर, अच्छा यहाँ पे हमारे पास पहले बनेगा भाई 2m प्लस 1 माइनस m, मतलब m प्लस 1. दिस इज y बाय x रेज टू द पावर m. तो अल्टीमेट आंसर विल बी दिस. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमारे जो m प्लस वनथ टर्म थी, टी एम प्लस वनथ टर्म, वो हमारी m पे भी डिपेंड करती है, x बाय y रेशियो पे भी डिपेंड करती है. सो थर्ड इज द करेक्ट वन. फर्स्ट कह रहा था इंडिपेंडेंट ऑफ x, गलत जवाब. फिर कांस्टेंट टर्म है कोई, नहीं है. थर्ड इज द राइट आंसर, फोर्थ भी गलत. फिर इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. छोटे छोटे से क्वेश्चन थे, इतनी देर ही नहीं लगनी थी. गुड इवनिंग अरमान. इतनी देर ही नहीं लगनी थी सॉल्व करने में, बट हम तो हम है, हम नहीं एक बार करेंगे. पिछले क्वेश्चन का बताना कि वहां पे मैम जो टर्म्स छोड़नी थी मैम वो कैसे ली? पीछे वाले क्वेश्चन में, इस वाले में. यस मैम. अरे देखो ना, देखो ठीक, अगर ओड पावर होगी तो माइनस ए का क्यूब करोगे, माइनस ए की 1 करोगे तो यहाँ पे माइनस साइन आएंगे ना. एक प्लस है एक माइनस है, ऐड कर रहे हैं तो माइनस वाली टर्म्स कट गई फिर. हाँ ठीक है. ओके मैम, मतलब हाफ टर्म्स थी जो वो माइनस की होंगी, इसलिए मैम हमने हाफ उनमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया 202 में से मैम. देखो तो ऊपर से हमारे पास 101 टर्म थी, नीचे से भी 101 टर्म थी, है ना. ठीक है. यस मैम. तो ऊपर से हमने 50 टर्म्स कैंसिल आउट करी, नीचे से भी कितनी कर दी? 50. 50 50 डन. 100 गई. यस मैम. यस मैम. ओके मैम. ओके. हम्म. चलो ये बताओ, कल हमने पढ़ा था ना टर्म फ्रॉम एंड और टर्म फ्रॉम बिगिनिंग. टर्म फ्रॉम एंड में हम क्या करते थे जब भी हमें एक्सपेंशन दे रखा होता था भाई? इंटरचेंज कर देते थे एक्स और वाई की टर्म्स को. यस. देखो भाई, हमारे पास एक्सपेंशन है 4x बाय 5 माइनस 5 बाय 2x रेज टू द पावर 2022. ठीक है. इसने बोला अगर 1011th टर्म मतलब 1011th टर्म फ्रॉम एंड, एंड वो किसके इक्वल है? 1024 टाइम्स ऑफ 1011th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग. ये आर ये ऐसे दे रखा है. टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, देन मोड ऑफ एक्स की वैल्यू बता दो. अब एक बात बताओ, अगर मैं टर्म फ्रॉम बिगिनिंग लिखने लगी तो मेरी जनरल टर्म क्या होगी भाई? मैम टर्म टी फ्रॉम, आर प्लस. एक मिनट, टर्म फ्रॉम बिगिनिंग की बात हो रही है अभी. ठीक है. तो हमारी जनरल टर्म क्या हो गई? जनरल टर्म दैट इज टी आर प्लस 1. यस. क्या आएगा यहाँ पे? इधर आएगा भाई 20 एनसीआर. आर कितना है? 1011. यस और नो? यस मैम. ठीक है. अरे सॉरी, 1010 होगी ना, क्योंकि आर प्लस वनथ टर्म होती है ना हमारी, है ना. तो 1010. तो यहां से हमारे पास क्या आएगा? 4x बाय 5 की पावर कितनी? 2022 माइनस 1010. यस और नो एवरीबडी? यस मैम. This is minus 5 upon 2x raised to the power 1010. Is that clear? Clear to everyone? Clear है तो thumbs up Yes, करो, ma'am. ऐसे आराम से नहीं बैठना चुपचाप. This is not a movie कि you don't have to react. बोल सकते हो. Yes.
तो यहाँ पे आगे अपने पास टर्म फ्रॉम बिगनिंग, टर्म फ्रॉम बिगनिंग आई, फिर हमारे पास टर्म फ्रॉम एंड में हम क्या करते हैं, इंटरचेंज, यस और नो? यस मैम। तो हमारी यहाँ पे टर्म फ्रॉम एंड की बात करें तो हमारी 101th टर्म कौन सी आ गई, यहाँ पे मैं लिख दूं अब सीधा सीधा, दिस इज 2022 सी 1010, इन दोनों को इंटरचेंज ही तो करना है अब, -5/2x, 2022 -1010 कितना होता है बताना जरा, सीधा लिख देंगे अब, यहाँ पे भी अब मैं सीधा लिख रही हूँ, कितना था, 2022 -1010, 211012, यस और नो? यस मैम। और इसको इंटरचेंज किया, हमारे पास आ गया ये। अब इसने बोला जो टर्म फ्रॉम एंड थी, मतलब इसको अगर मैं सेकंड इक्वेशन मान लू, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लू, तो जो टर्म फ्रॉम एंड थी ना सेकंड वाली, वो 1024 टाइम्स किसके है, फर्स्ट इक्वेशन के, यस और नो? फर्स्ट टर्म की। यस। तो हमारे पास था ये, तो this 1010, and here we will get -5/2x 1012, 4x/5 1010 is equal to 1024 times of what, like this, yes or no? बस अभी मैंने सिर्फ वैल्यू पुट करी है और कुछ भी नहीं किया। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ, फिर हम आगे चलते हैं। इस स्टेप में कोई दिक्कत है? नो मैम। ठीक है जी। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है वो हम कैंसिल आउट कर देंगे। अब यहां से देखो ये वाली टर्म हमारी कैंसिल आउट, यस और नो? इवेल्युएट करने की नीड ही नहीं पड़ी, है ना? यस मैम। ओके जी। अब यहाँ देखो इसकी पावर थी 1022, इसकी पावर है 1010, ले आए लेफ्ट हैंड साइड पे, कितना बच गया, स्क्वायर बच जाएगा ना, -5/2x की पावर थी लेफ्ट हैंड साइड पे 1012, इधर आके डिवाइड में जाएगा, इसकी रेसिप्रोकल लगा लो चाहे से, ये हो गया। इज दैट क्लियर? यस मैम। एंड दिस इज 1024 टाइम्स, यहाँ पे था 4x/5 की पावर 1012, इधर से इधर लेके आएंगे तो -1010, यस और नो? रेसिप्रोकल ओके तो आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में था। क्लियर टू एवरीवन? तो हमारे पास इधर क्या बच गया, हाँ जी एक सेकंड आ रहे हैं उस पर, हाँ 5/16 इज द राइट आंसर, वेरी गुड कार्तिक। तो दिस इज 2 की, ये 1024, एंड दिस इज 4x/5 का स्क्वायर, यस और नो? तो दिस इज 25, या फिर मैं पावर्स में ही अभी बात करूंगी क्योंकि x की ना 4 पावर आएगी। दिस इज 5 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज 2 की पावर कितनी होती है, 10 होती है ना, 1024, बताना जरा। ये क्लियर है सबको कैसे लिखा? ये 2 का स्क्वायर था, बाहर पावर 2 थी, 2 की पावर 4। अब देखो दिस इज एक्स, दिस इज एक्स स्क्वायर, इसको हम एक साइड लिखते हैं, मतलब इसको उठा के इधर ले आए, बन गया एक्स की पावर 4, एंड जो भी हमारा कांस्टेंट वाला पार्ट आ रहा था 5 की पावर 4, क्योंकि ये सारी टर्म उठ के इधर आएगी, फिर रेसिप्रोकल, तो हमारे पास आएगा दिस इज 2 का स्क्वायर, यहाँ आएगा 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 10, यस और नो? यस मैम। तो दिस इज 2 की पावर कितनी, 16। हम दोनों साइड वो ले लें, 4 पावर 1/4 कर दें, 1/4 दोनों साइड, हमें क्या मिलेगा, मोड ऑफ एक्स, क्योंकि मैंने क्या बताया था, स्क्वायर रूट लेने पे हम मोड ऑफ एक्स लगाते हैं, हमें साइन नहीं पता एक्स का, है ना, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हमेशा मोड ऑफ एक्स आएगा जब भी इवन पावर होगी, 2 के लिए 4 के लिए, लाइक दिस। तो ये आ गया हमारे पास 5 अपॉन, दिस इज 2 की पावर कितनी, 4, दैट इज 5/16। इज दैट क्लियर टू एवरीवन?
मैम अगर मोड होगा तो हम 1/4 लेंगे होल पावर। 1/4 ये पावर ली ना हमने, ये रहा। तो जब मैंने बताया था ना, इधर कहाँ लिखूं भाई, यहाँ देखो, जब मैंने ऐसे बताया था एक्स का स्क्वायर होता है, हम मोड एक्स लेते हैं, है ना। अब एक्स की पावर 4 थी, हमने क्यूब रूट ऑफ वो, सॉरी, फोर्थ रूट लिया ना 1/4। क्लियर। तो वो किस में आएगा, मोड ऑफ एक्स में। क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता, क्योंकि पॉजिटिव माइनस ऑफ एक्स की पावर 4 करके फिर 1/4 निकालोगे, यही लिखा जाएगा ना, यस और नो। ओके मैम। ऐसे लिखोगे तब भी यही लिखा जाएगा। तो मोड ऑफ एक्स इस लगाने का मतलब ये होता है कि हमें नहीं पता साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इज दैट क्लियर। यस मैम। क्यूब में पता लग जाता है, क्योंकि क्यूब में पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव, नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव। सो ओड पावर के लिए इसलिए नहीं लिखते। क्लियर टू एवरीवन। यस मैम। ओके, चलें आगे। जेई का क्वेश्चन था भाई ये, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नाउ कमिंग टूवर्ड्स आज का टॉपिक। अब हमने सिर्फ ऐसे फाइंड आउट किए थे कोफिशिएंट की, भाई कोफिशिएंट ऑफ ना, ये बता दो एक्स की पावर आर इन एक्स प्लस वाई की पावर एन, यस और नो। हमने ये कैलकुलेट किया था अभी तक। अब आपका यस मैम। आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर इन एक्स प्लस वाई की पावर एन वन, और दिस यहाँ पे दे दिया x2 प्लस वाई टू की पावर n2, प्रोडक्ट में दे दिया। तो तुम कैसे फाइंड आउट करोगे, उसके लिए अभी हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, वहीं से ही समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये एग्जाम्पल देखो। सबसे पहले हमें दो टर्म्स दे रखी हैं प्रोडक्ट में, टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2। हमने फर्स्ट टर्म उठाई लाइक दिस। अगर मैं इसका एक्सपेंशन खोलूं तो क्या होगा भाई, 4c0, यस और नो। एक्स की यस पावर मैम। 4 माइनस 1/x की पावर 0। 0। फिर आया 4c1, एक्स की पावर क्यूब माइनस 1/x की पावर 1। इज दैट 1। क्लियर। यस देन मैम। 4c2, एक्स का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर, यस और नो। यस मैम। यस मैम। लाइकवाइज अगर मैं लिखूं इसकी फोर्थ टर्म, दैट इज 4c3, एक्स की पावर 1 माइनस 1/x का क्यूब, एंड देन 4c4, एक्स की पावर 0 माइनस 1/x की पावर 4। फर्स्ट टर्म का एक्सपेंशन डन। नाउ कमिंग टूवर्ड सेकंड वाला, लाइक दिस। अगर मैं इसको लिख रही हूँ क्यूब, क्यूब है ना, सो दिस इज 3c0, एक्स की पावर 3, 1/x की पावर कितनी, 0, यस और नो। 0। यस। यस मैम। तो दिस इज एक्स की पावर 2, 1/x की पावर 1, and this 1। is 3c2, x 1/x की पावर 2, and then 3c3 1/x की पावर 3, yes or no। यस मैम। नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है कि हमें वो टर्म चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट हो x से, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x की पावर कितनी, 0। 0। वेरी गुड। हमें x की पावर 0 चाहिए, लेकिन इन दोनों के प्रोडक्ट में चाहिए। मतलब इसकी फर्स्ट टर्म इसकी चारों टर्म से मल्टीप्लाई होगी पहले, यस और नो। फिर यस मैम। इसकी सेकंड टर्म फिर से इन चारों के साथ मल्टीप्लाई होगी, यस और नो। क्लियर। फिर थर्ड टर्म पे आए लाइकवाइज दिस। कोई भी टर्म एक्स से इंडिपेंडेंट है। अब जैसे ये थर्ड टर्म थी इंडिपेंडेंट, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला दोनों, है ना। लेकिन ये मल्टीप्लाई में है, इंडिविजुअल तो नहीं आएगी टर्म। ये भी किसी ना किसी, जब ये थर्ड वाली जो टर्म है जो हमारी इंडिपेंडेंट हो रही थी, वो इससे भी मल्टीप्लाई होगी, इससे भी मल्टीप्लाई होगी, इससे भी, एंड देन इससे भी, इसकी चारों टर्म से सेकंड वाले एक्सपेंशन की। तो ये हमारा एक्स से इंडिपेंडेंट है कि नहीं, यस और नो। यस मैम है। बोलो कैसे है, एक्स का क्यूब दे रखा है, इंडिपेंडेंट कैसे हो गया। यस मैम। फिर हम सेकंड टर्म पे आए इसकी, क्या ये एक्स से इंडिपेंडेंट है, नो मैम। या ये वाली टर्म थर्ड, नो मैम।
लाइकवाइज दिस, अगर हमारे को यहाँ पे कोई ऐसी टर्म मिल जाती ना जो एक्स से इंडिपेंडेंट होती नीचे वाले एक्सपेंशन में, और मल्टीप्लाई करने पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, जैसे 1 से मल्टीप्लाई कर दो या कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स की तो पावर में नहीं आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो मल्टीप्लाई करने पे अगर हमें ऐसा कुछ मिलता ना जो एक्स से इंडिपेंडेंट है, देन वी कैन राइट कि हमारे पास टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है पड़ी, लेकिन अभी तो नहीं है। तो हम क्या कर देंगे कि कौन सी टर्म बनेगी जो कि इंडिपेंडेंट हो एक्स से? 0, कोई भी टर्म नहीं है। इज दैट क्लियर? मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर कितना है? 0। क्लियर टू एवरीवन? Yes. नाउ वी हैव टू लुक इनटू द प्रोडक्ट। यस राजविंदर मैम बोलो इस भाई। एक्सपेंशन में तो फिर ऐसे कोई भी टर्म नहीं आएगी जो इंडिपेंडेंट 0 होगी। हाँ तभी तो 0 आ गया ना। नहीं मैम, औरों में भी मतलब जैसे अगर हम और भी निकाल रहे हैं तो मैम फिर ये हमेशा ही 0 रहेगा। नहीं नहीं नहीं, डिपेंड्स अपॉन द एक्सपेंशन ना। अगर हमें कोई ऐसा एक्सपेंशन मिल जाता है कि जिसपे कट जाए ये वैल्यू, है ना, तो हम लिख देंगे। जैसे कि अगर इसकी पावर 4 होती ना, तुम लिख पाते नीचे वाले एक्सपेंशन की पावर, अभी क्यूब है। समझ रहे हो? क्योंकि ऊपर वाली टर्म में थर्ड टर्म हमारी इंडिपेंडेंट बन रही है एक्स से। अगर पावर 4 होती ना तो नीचे वाले एक्सपेंशन में भी थर्ड टर्म हमारी इंडिपेंडेंट बनती है एक्स से, और वो दोनों मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो दैट विल बी द पर्टिकुलर कोफिशिएंट। उस पे भी आएंगे, उस वाले क्वेश्चन पे भी। ठीक है, Okay, अभी जस्ट एन एक एग्जाम्पल है अभी। क्लियर टू एवरीवन? बता दो भाई क्लियर है तो थम्स अप कर दो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। चलो नाउ, अब एक चीज और नोट करना पहले, फिर ये वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जब भी हमें ये दे रखा हो ना, मतलब प्रोडक्ट अब ऐसे दे रखा हो, इफ वी हैव लाइक दिस, मतलब 1 प्लस एक्स, या फिर ऐसे कुछ दे दिया x प्लस वाई, और हमें पावर नहीं दे रखी एक पे, तो दूसरे पे पावर दे रखी है प्रोडक्ट में, लाइक दिस x2 प्लस y2 की पावर n। ये समझ गए कैसे कह रही हूँ? इस पे पावर नहीं है फर्स्ट वाले पे, तो हमने क्या करना है, x, सेकंड रुको, समझाने के लिए सेम ले रही हूं मैं एक बार। यहाँ देखो भाई, अगर हमें ये दे रखा है ना x प्लस वाई, और ये हम क्या करेंगे, एक बार तो x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक बार y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यस और नो? क्लियर? अब अगर हमें फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r, तो फर्स्ट वाले प्रोडक्ट में, मतलब इसमें प्लस y इन दिस, अगर हमें इस समय फाइंड आउट करना है, एक x तो बाहर है, यस और नो? ये वाला बाहर है ना, तो यहां से हमें क्या चाहिए होगा अब, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r माइनस 1, क्योंकि बाहर एक x है, मल्टीप्लाई होने पे क्या आ जाएगा, x की पावर r। यस और नो? बोलो भाई। अगर हमें x की पावर r का कोफिशिएंट चाहिए फ्रॉम दिस, इस वाले प्रोडक्ट से, तो एक x तो बाहर है, जो ये ब्रैकेट वाला बच गया, यहां से हमें अगर x की पावर r माइनस 1 मिल गई, एक पावर ये रही, तो कोफिशिएंट ऑफ अल्टीमेट क्या आ जाएगा, x की पावर r। यस और नो? क्लियर? अब y है यहाँ पे, इधर फिर हमें क्या चाहिए होगा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अगर एक्स स्क्वेयर बाहर होता, कि गुड इवनिंग, अगर एक्स स्क्वेयर बाहर होता, तो फिर हमें क्या चाहिए होता, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर r माइनस 2 फ्रॉम द ब्रैकेट वाली टर्म। यस और नो? इफ इन केस वी हैव लाइक दिस, आई एम सेइंग, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वेयर होता, इधर भी एक्स स्क्वेयर, इधर भी एक्स स्क्वेयर, तो यहां से हमें फिर r माइनस 2 चाहिए होता। यस और नो? Yes, क्लियर टू ma'am. एवरीवन? ताकि वो प्रोडक्ट होके टोटल पावर कितनी आ जाए, r ही आ जाए। ठीक है, जैसे कि अब ये क्वेश्चन देखो, प्रीवियस ईयर का है 22 का। इसने हमें बोला सबसे पहले कि हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ही चाहिए, हमें कोफिशिएंट ऑफ क्या चाहिए बताना जरा। x Raised to power 0. यस, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 चाहिए हमें। तो
अगर यहाँ पे एक सेकंड, तो ये वाली जो टर्म है, लाइक पहले हम 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे, यस और नो? 1 इंटू 5/2 x का क्यूब -1/x⁻11, इज दैट क्लियर? फिर माइनस ऑफ Yeah. एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रोडक्ट को, दैट इज 5/2 x का क्यूब -1/5 x² रेज टू द पावर 11, देन ये बच गया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. -1/5 x² की पावर 11। अब हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर कितना, 0। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अगर मैं जनरल टर्म लिखने लगू भाई, जनरल टर्म ऑफ 5/2 x³ -1/x², 11 पावर है ना, इसलिए हमें जनरल टर्म लिखनी पड़ रही है। 3-4 पावर होती हम सीधा एक्सपेंशन लिख देते। जनरल टर्म बता दो इसकी, TR+1। इतनी लेट लेट क्लास ज्वाइन कर रहे हो भाई। यस, बताओ जिसकी जनरल टर्म बताओ जल्दी से, बोलो भाई। इज इट 11 CR 5/2 x³? क्या लिखूं यहाँ पे? 11 11 -R -1/5 x², यहाँ पे क्या लिखे भाई, पावर R। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. हमें कोफिशिएंट चाहिए, हम पहले कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म को क्या कर लेते हैं अलग, लाइक दिस। x की पावर बताना जरा कितनी बन रही है? यस, इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 - R से, कितना बना, 33 - 3R, यस और नो? Yes, ma'am. यहां से -2 पावर आ रही थी, ऊपर R था -2R। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. अब ये देखो भाई, हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 इन टोटल। तो दिस इज 30, यहाँ पे हमारे केस बनेंगे। केस नंबर 1 33 - 5R, ये पावर होगी ना। पहली वाली में हमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 चाहिए, तो हम इसको किसके इक्वल लिखेंगे, फर्स्ट टर्म में, इस वाली में। इज इट इक्वल टू 0, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. यहां से अपने पास R की वैल्यू कितनी आई, 11. 33/5, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि R तो हमारा टर्म, नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर वो तो इंटीग्रल होनी चाहिए ना वैल्यू। क्लियर? तो ये हमारी नॉट पॉसिबल, मतलब फर्स्ट टर्म से हमारी कोई भी ऐसी टर्म नहीं आएगी जो इंडिपेंडेंट हो x से। फिर केस नंबर 2 पे आए, इस वाले में हमें क्या चाहिए होगा, x² ऑलरेडी बाहर है, हमें x की पावर 0 चाहिए। तो 33 - 5R को मैं किसके इक्वल लिखूं कि पावर 0 आ जाए, x² ऑलरेडी देयर। इज इट इक्वल टू -2? क्योंकि कट गया, अगर x की पावर -2 आई तो 1/x² फॉर्म में आ जाएगा, ये कैंसिल आउट इससे। यस और नो? कांस्टेंट टर्म समझ रहे हो? यहां से R की वैल्यू कितनी आएगी भाई, यस और नो बोल दिया करो भाई, जब मैं स्क्रीन पे लिख रही होती हूँ तब। यहां से R की वैल्यू कितनी आई, 7. 7, वेरी गुड। और ये तो इंटीग्रल है, तो ये वाली वैलिड है। केस नंबर 3, थर्ड टर्म पे आ जाओ, इस वाली टर्म पे, क्योंकि प्लस में है ना सारी टर्म, प्लस या माइनस में। अब इधर x का क्यूब बाहर है,
तो हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर कितना इधर से, ताकि एक्स क्यूब कट जाए। बताओ, -3 आ गया तो हो जाएगा ना इधर 1/x³ की फॉर्म में, x³ से x³ कैंसिल आउट, यस और नो? Yes. तो यहां से हमारे पास r की वैल्यू कितनी आएगी? फ्रैक्शन में आएगी। यस, 38/5 आएगी, विच इज नॉट इन टीजर। ये वाला केस भी नॉट पॉसिबल, मतलब यहां से भी हमें कोई भी टर्म नहीं मिलेगी जो कि इंडिपेंडेंट हो एक्स से, इधर से फर्स्ट वाले से भी नहीं मिलेगी। कहां से मिलेगी अब इंडिपेंडेंट वाली टर्म हमें? सेकंड वाले पार्ट से। तो आर की वैल्यू कितनी थी उसमें? 7. तो कोफिशिएंट ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स is equal to what? 11c7, yes or no? Yes, ma'am. 5/2 raised to the power 11 minus 7, और यहाँ पे क्या था हमारा? -1/5 raised to the power 7. Is that clear? अब इधर माइनस साइन ऑलरेडी था, टर्म आ रही है अपनी इधर से, ये रहा माइनस साइन दिख रहा है सेकंड टर्म के आगे, तो कोफिशिएंट के आगे भी तो लगेगा। अगर x माइनस वाई से तुम ax प्लस बी की पावर कुछ भी n करते हो, तो दिस इज ax प्लस बी की पावर n माइनस ऑफ वाई ax प्लस बी की पावर n, यस और नो? ये माइनस वाला कोफिशिएंट तो रहता है ना? Yes, यस ma'am. मैम। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी, कैलकुलेट करके बता दो। चलो मैं लिख देती हूँ, इसकी वैल्यू आएगी 33/200। इसको कैलकुलेट करना, दिस इज योर टास्क, होमवर्क ही ले लो, ये निकालोगे अब कैलकुलेशन करके? आता है ना एनसीईआरटी का यस मैम। फॉर्मूला खोलना? यस मैम, बस यस करना है फिर। चलो भाई, नाउ कमिंग टूवर्ड्स ये वाला क्वेश्चन। ये सेम पैटर्न पे होगा, पहले इसको तुम्हें इससे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट वाले से, फिर सेकंड वाले से, फिर थर्ड वाले से, समझ गए? जैसे लास्ट वाला किया है सेम। और कांस्टेंट टर्म निकालना है, मतलब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यस और नो? तो ये कराओगे सेम पैटर्न पे है बिल्कुल। पहले जनरल टर्म लिखो, फिर मल्टीप्लाई लाइक दिस, और आर की वैल्यूज निकालनी है। क्लियर टू एवरीवन? बोलो भाई। इसमें भी 3 केस बनेंगे अपने, एक बार 0 के इक्वल, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई है। अब x की पावर 1 है तो -1, x की पावर क्यूब है तो -3 इक्वेट करना है। क्लियर? बोलो। एक ही, बस एक ही जना भेज रहा है अरमान नाम से थम्स अप, बाकी लोग 1/3x की होगी मल्टीप्लाई। हाँ जी बोलो। मैम 1/3x की मल्टीप्लाई होगी इन तीनों से। ये पूरे एक्सप्रेशन के होंगे ना, ये देखो, एक बार माइक बंद करना भाई। ये देखो ना, सबसे पहले हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, फिर 2x से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, फिर 3x³ से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, जैसे हमने अभी यहाँ लास्ट में किया, सेम स्टेप पे। ठीक है? हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए। एक बार जो भी एक्स का कोफिशिएंट मान लो कुछ भी आया, m आया, m को एक बार 0 के इक्वल रखो, केस 1। एक बार -1 के इक्वल, क्यों? क्योंकि x की पावर 1 है, ताकि 1/x की फॉर्म में आ जाए। एक बार m को किसके इक्वल रखेंगे? -3 के इक्वल, ताकि 1/x³ की फॉर्म में आ जाए, लाइक दिस, ये रहा। ओके मैम। क्लियर? तो ये एक बार ट्राई यस करना। मैम। This is very easy question Okay. based upon previous steps. Is that clear to everyone? यस मैम। Okay. Now moving towards middle term. अगर मैं बात करूं मिडल टर्म की, तो हमें कभी ये जो एक्सपेंशन दे रखा होता है x प्लस वाई बाय
x प्लस वाई रेज टू द पावर n। मान लो अगर अपने पास चार n अपना इज इक्वल टू 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? इफ 5। 5, वेरी गुड। तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 5। तो मान लो ये है अपनी टर्म t1, t2, t3, t4 एंड t5। नाउ वी हैव टू फाइंड द मिडल टर्म। मिडल टर्म कौन सी होगी? t3 ना? यस और नो? T3। यस मैम। मिडल टर्म। और अगर n की वैल्यू 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? 4। 4, वेरी गुड। तो यहां से अपने पास मान लो t1, t2, t3, t4, दीज आर द 4 टर्म्स। ठीक है, व्हेन n इज इक्वल टू 3। तो मिडिल टर्म कौन सी हो गई? एक तो ये और एक ये, यस और नो? यस मैम। तो हमारे पास यही दे रखी है इसकी थ्योरी कि जब n अपना इवन होता है तो देयर इज ओनली वन मिडल टर्म, दैट इज n बाय, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 प्लस 1th टर्म। जैसे यहाँ पे 4 थी, अगर मैं यहाँ पुट करके देखूं तो ये कौन सी आ गई? थर्ड टर्म, यस और नो? ठीक है, या फिर एलसीएम लेके आप इसको ये n+2/2 भी लिख सकते हो। चॉइस अप टू योर्स। क्लियर? यस मैम। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स बी वाला पार्ट। जब n अपना ओड है तो हमारे पास दो मिडल टर्म होती हैं। एक n+1 है, 1/2th टर्म। मतलब अगर यहाँ देखो n3 था, 3+1/2th टर्म कौन सी होगी? सेकंड टर्म, यस और नो? ये रही। फिर इसमें एक और ऐड कर दो n+1/2 प्लस 1th टर्म, मतलब थर्ड टर्म, लाइक दिस। क्लियर टू एवरीवन? तो दीज आर ओके। तो अगर मैं बात करूं यहां से मिडिल टर्म फाइंड आउट करके बताओ तो बता दो जल्दी से। ट्राई इट। आया किसी का आंसर? यस और नो? इतनी देर का तो क्वेश्चन नहीं था ये। यस, एनीबडी? देखो भाई, ये किसका फॉर्मूला है बताना जरा। 1 - x³ -3x + 3x²। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 - x³? यस और नो? यस। खत्म क्वेश्चन। पावर कितनी? 18, 18। अब ये इवन है या ओड है? क्लियर? तो हमारे को मिडल टर्म कौन सी मिलेगी भाई? अभी अभी जस्ट फॉर्मूला करके आए हैं। n+2/2th टर्म ना? यस और नो एवरीबडी? यस मैम।
तो कर दो पुट, n अपना 18 है प्लस 2/2 कितनी आ 10 गई यहाँ पे 10th टर्म। अगर हमें 10th टर्म निकालना है T10 दैट इज T9 + 1 विच इज इक्वल टू व्हाट 18C कितना लिखूं 9 9 फिर x की पावर या माइनस x की पावर 9 1 की तो कोई भी पावर रखो एक ही बात है। दिस इज द मिडल टर्म। एक बार दोबारा करेक्ट समझाना। ऑप्शन इज ऑप्शन बी। दैट क्लियर यस क्लियर टू एवरीवन। Yes, यस ma'am. मैम। देन डू द थम्स अप। भूल जाते हो मैम एक बार दोबारा बताना। क्या बताएं। मैम स्टार्टिंग से नहीं समझ आया। देखो हमें दे रखा है 1 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब रेज टू द पावर 6। ये किसका फॉर्मूला होता है दैट इज 1 माइनस एक्स क्यूब होल क्यूब मतलब की पावर 6। तो ये होगा 1 माइनस एक्स की पावर 18। 18 हमारा इवन है और अभी अभी हमने पढ़ा था कि भाई जब इवन होता है ना तो हमारे पास एक ही मिडिल टर्म होती है और वो निकलती कैसे है दैट इज n+2/2h टर्म। क्लियर यस मैम। ओके। नाउ एक नोट करने वाली चीज है कि भाई जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है मिडल टर्म का वो हमेशा ग्रेटेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने वो पास्कल ट्राइंगल पढ़ा था ना जिसमें हम ऐसे स्प्लिट करके लिखते थे यस और नो ऐसे ही लिखते थे ना बोलो भाई। यस मैम दिस इज 4 दिस इज 6 दिस इज 4 फिर से दिस इज 1। तो जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ही तो है ना अपने सारे। तो एज यू कैन सी मिडिल टर्म यहाँ पे हमारी फर्स्ट वाले में a प्लस रेज टू द पावर 0 थी ठीक है। यहाँ पे थी a प्लस बी रेज टू द पावर 1 1 इज ओड। देन मिडिल टर्म कितनी दो मतलब दो ही टर्म है दोनों ही मिडिल हो गई। थर्ड पे आए a प्लस बी रेज टू द पावर 2 मिडिल टर्म कौन सी होगी ये वाली ना फिर ये दोनों यस और नो फिर ये वाली। तो एज यू कैन सी कि जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है मिडिल टर्म का वो हमेशा क्या हो रहा है भाई ग्रेटेस्ट। इज दैट क्लियर यस ओके। नाउ कमिंग टूवर्ड्स यही कि यही लिखा हुआ है कि अगर n इवन है तो नंबर ऑफ ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट हमें कितने मिलेंगे एक क्योंकि मिडिल टर्म कितनी होती है एक। इज दैट क्लियर यस मैम। और कौन सा होगा दैट इज NCN/2 ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला क्लियर है। सेकंड अगर ओड है तो हमारे पास मिडिल टर्म्स कितनी होती है भाई दो होती है ना। तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट भी कितने मिलेंगे दो। यहीं से ही देख लो लास्ट वाले से ये रहा। अगर अपने पास इवन है ये रहा ये ले रही हूं मैं a प्लस बी रेज टू द पावर 2 दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो 2 था हमारा ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। अगर मैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखूं NCN/2 n कितना है अपने पास 2 यस और नो 2C1 क्या आएगा ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट 2। इज दैट क्लियर। यस मैम। अगर मैं ओड की बात करूं एग्जाम्पल नंबर 1 के लिए एग्जाम्पल नंबर 2 के लिए ओड की बात करूं तो दिस इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब राइट। तो यहां से हमारे पास मिडिल टर्म आ गई दो कोफिशिएंट होंगे उनके 3 इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देख लो NCN-1/2 दे रखा है एक तो दैट इज 3C n-2 3 minus n-1 3 minus 1/2 yes or no this is 3C1 3। is that clear। दूसरा है NCN+1/2 मतलब 3C3+1/2 3C2 which is also equal to 3। clear to everyone hence proved यस मैम okay।
अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट का क्या मतलब होता है, एक बात बताओ, 20 और -36 में से कौन सा नंबर बड़ा है? 20। yes. अगर हम देखें तो भाई 20 इज ग्रेटर देन -36, बट अगर हम न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट की बात करें, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, तो वो होती है एब्सोल्यूट वैल्यू। मतलब 20 का मोड इज ग्रेटर देन क्या माइनस का 36 का मोड? यस और नो? नो मैम। नो। अब इस केस में क्या हो जाएगा, ये मतलब 20 इज लेस देन 36, मतलब हमें सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू देखनी है। क्लियर? दैट इज द पर्पस ऑफ न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। तो इसका ना एक फॉर्मूला होता है, एक बार एक सेकेंड रुकना भाई। देखो भाई, हमें दे रखा है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालनी है हमें, ठीक है? तो हमने मान लिया कि लेट अपनी जो जनरल टर्म है ना TR+1, ठीक है, बी द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। स्क्रीन दिख रही है ना सबको? एक बार बताना, नेटवर्क का तो यस मैम। ओके। अगर इन केस पोज हो जाए तो एक बार बता देना भाई, ठीक है? ओके। तो इसका क्या मतलब है, अगर इसका कोफिशिएंट सबसे बड़ा हुआ, मतलब अगर मैं बात करूं तो यहाँ कहीं मेरी TR+1th टर्म होगी, यहाँ पे मेरी TRth टर्म होगी, और यहाँ कहीं TR+2th टर्म। यस और नो? ये सबसे बढ़िया है, ठीक है? अभी अभी हम करके आए, तो केस नंबर 1 क्या हो गया कि TR+1th टर्म का मोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू TR का मोड। यस और नो? एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं ना न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट में, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है TR+1th टर्म? क्या फॉर्मूला होगा इसका, कैसे लिखते हैं हम इसकी जनरल टर्म, बताना। NCR A की पावर n माइनस R B की पावर R। यस NCR x की पावर n माइनस R y की पावर R, क्योंकि हम जनरलाइज यही लेके चल रहे हैं अभी। और अगर मैं TR लिखूं तो दैट इज NCR-1 x की पावर n माइनस R+1। यस और नो? यस। y की पावर n माइनस R। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, NCR का फॉर्मूला ओपन अप किया, दिस इज n माइनस x की पावर n माइनस R, y की पावर R। यहां से मैं ओपन अप करूंगी NCR-1, बताना जरा क्या आएगा, बोलो। n फैक्टोरियल अपॉन 4। R माइनस 1 फैक्टोरियल। यस, वेरी गुड। एंड n माइनस R+1 फैक्टोरियल। यस और नो? ये सबको क्लियर? ये बताओ, जब मोड ऑफ एक्स वाई होता है, इसको हम मोड ऑफ एक्स मोड ऑफ वाई लिख सकते हैं? यस और नो? मल्टीप्लीकेशन में। यस मैम। यस। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली कट ही करते हैं, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट रहा है। यस और नो? यस। यहां से r फैक्टोरियल था, इधर से r-1 फैक्टोरियल था, इधर बचा 1/r। इज दैट क्लियर? यस मैम। यहाँ पे n-r फैक्टोरियल था, और इधर n-r+1 फैक्टोरियल था, इधर आएगा n-r+1। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। नाउ x की पावर n-r, x की पावर n-r+1, x बच गया, इधर y बच गया। यस और नो?
क्योंकि वहां पे y की पावर r माइनस 1 थी, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ x अपॉन n माइनस r प्लस 1. इज दैट क्लियर? मैम ये समझ में नहीं आया कैसे काटा। देखो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल डायरेक्टली कट किया, ये क्लियर है? यस मैम। ठीक है जी. यहाँ r फैक्टोरियल था, इधर r माइनस 1 फैक्टोरियल, इधर r बच गया, ये क्लियर? Yes. यहाँ पे n माइनस आर फैक्टोरियल था, इधर n माइनस आर प्लस 1 था. n माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा ना? यस और नो? Yes. x की पावर n माइनस आर था, x की पावर n माइनस आर प्लस 1 था, इधर एक x बच गया. यस और नो? यहाँ y की पावर r, y की पावर r माइनस 1. दिस इज y. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो हमारे पास दिस इज मोड y बाय r का मोड, यहाँ पे मोड ऑफ n माइनस आर प्लस 1. ठीक है, तो हमारे पास एक चीज ये आ गई. अगर मैं इसको एक तो ये नोट, एक ये नोट की मोड ऑफ x बाय y को हम ऐसे लिख सकते हैं मोड ऑफ x बाय मोड ऑफ y. यस और नो? लिख सकते हैं ना? तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं n माइनस आर प्लस 1 बाय आर, रेसिप्रोकल कर दिया, क्योंकि इंटरचेंज कर सकते हैं ना हम ऐसे. पॉजिटिव है दोनों ही. यस और नो? मोड आते ही पॉजिटिव हो जाता है, हो जाती है ना टर्म्स अपनी. क्लियर? यस और नो बोलते रहो भाई. नहीं आया समझ तो पूछो यहाँ Yes. तक. चल, क्योंकि ये फॉर्मूला है एंड आई डोंट वांट कि आप रटो इसको, दैट्स वाई हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं. तो हमारे पास इधर से आ गया. अब एक बात बताओ, जब भी मैं एनसीआर की बात करूंगी तो आर या तो छोटा होगा एन से या इसके बराबर होगा. आर बड़ा तो नहीं हो सकता ना. कभी ये सुना है 3C5? नो मैम. है ना? या तो बड़ा होगा या उसके, या तो आर छोटा होगा या उसके बराबर होगा. दैट इज 4C4 हमने सुना हुआ है, 4C3 सुना हुआ है, 4C5 सुना है? नहीं सुना ना? नहीं होता. क्लियर? तो n में से r माइनस करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, क्योंकि n या तो बड़ा है या उसके बराबर है. यस और नो? और प्लस 1 ऐड करोगे तो भी पॉजिटिव. r है ही पॉजिटिव क्योंकि वो टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो मैंने मोड हटा दिया. मोड हम कब हटाते हैं? जब हमें पता हो कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. क्लियर? तो पॉजिटिव हमें पता था, हमने हटा दिया. मोड ऑफ x बाय y हमें नहीं पता भाई पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो हमने उस पर नहीं हटाया. दिस इज n प्लस 1 बाय r माइनस r अपॉन r. मैंने स्प्लिट कर दिया इसको एंड दिस इज लाइक दिस. अभी के लिए तुम्हें लग रहा होगा कि ये क्या चल रहा है, क्या हो गया, अच्छा खासा बाइनोमियल चल रहा था, ये मैम आप कहाँ ले आए हमें. तो जस्ट वेट एंड वॉच. यस, अभी हम उस फॉर्मूला पे पहुंच रहे हैं. ठीक है, अभी थोड़ी सी वो मूवी चल रही है, अभी आया जाएगा फॉर्मूला, देन आप एंडिंग पे पहुंच जाओगे. क्लियर? तो यहां से हमारे पास आया भाई n प्लस 1 बाय आर माइनस 1 मोड ऑफ x बाय y. तो इधर से भाई दिस इज n प्लस 1 बाय आर. क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? यस और नो एवरीबडी? ये r था. क्लियर है? तो यहां से हमारे पास r विल बी लेस, पीछे लिख देती हूँ. यहां तक क्लियर? पहले बताओ यस और नो. आंसर करो क्योंकि मेरी दूसरी स्क्रीन खुली हुई है. यस मैम. यस ओके सर। ओके. तो अगर मैं इसको इधर ले आऊं और इसको नीचे ले आऊं यहाँ पे, then I will get r is less than equal to n plus 1 mod of x by y plus 1. This is the equation number 1. ठीक है? और दूसरा केस हमारे पास आया था कि टी आर प्लस 1 किससे बड़ा होगा? टी आर प्लस 2 से. यस और नो? ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am.
सेम पैटर्न पे ही हमने करना है. दिस इज एनसीआर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर r एंड इसका मोड it will be equal to ncr plus 1 x की पावर n माइनस आर माइनस 1 y की पावर r plus 1. ये इसकी टर्म लिखी है. सेम स्टेप पे हमारे पास यहाँ पे ये मैं सीधा रिजल्ट लिख दूं. अब सेम स्टेप्स जो कट रहा होगा काट के सेम हमारे पास आएगी r की वैल्यू दैट विल बी सेकंड रुकना that will be greater than equal to n plus 1 mod of x by y plus 1 minus 1. ठीक है. तो यहां से हमारे पास दो रिजल्ट आ गए कि r की वैल्यू टर्म की वैल्यू लाई करेगी n plus 1 अपॉन mod of x by y plus 1 minus 1 से n plus 1 mod of x by y plus 1 बस इसके बीच में लाई करेगी r की वैल्यू. मतलब जब भी हमारे से ये पूछा गया न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी है, हम r की वैल्यू ऐसे निकालेंगे. अगर मैं इसको m पुट कर दूं, दिस इज m minus 1 r m where m is equal to n plus 1 mod of x by y plus 1. Is that clear? दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला. जब भी मैंने सेकंड वाला नहीं किया, स्टेप बाय स्टेप चलोगे, वैसे ही कैंसिल आउट करोगे, यू विल गेट वो वाला प्रॉपर्टी भी. वो कर लोगे या भी करूं? बताओ. सेम स्टेप्स पे बोलो बोलो, ऑडियंस पोल कर लोगे? ठीक है जी. तो देखो हमारे पास ये वाला आ गया. अब मैम ये आपने क्यों कराया, क्या जरूरत थी हमें ये करने की, लाइक दिस आपके मन में ये क्वेश्चंस आ रहे होंगे. तो हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि फाइंड द टर्म विच इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट विच हैज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट. ऐसी कौन सी टर्म है इसके बीच में जिसका जो कोफिशिएंट है दैट इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट. अब सिर्फ ग्रेटेस्ट की बात नहीं हो रही. अगर हम इस वर्ड को हटा दें अगर, तो हमें पता है कि फिर बायनोमियल वाला वो मिडिल टर्म आ जाएगी. यस और नो? लेकिन अगर न्यूमेरिकली के साथ देखना है फिर हमें उसी फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा जो हम अभी करके आए हैं. क्लियर? तो यहां देखो, और जब भी हमें एक चीज नोट करना, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूं, नोट करके लिखो भाई. जब भी हमें ये दे रखा हो ए एक्स प्लस बी वाई की पावर n एंड वी हैव टू फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट या न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? m माइनस 1 से लेके m के बीच में लाई करेगा, वेयर m इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई का मोड प्लस 1. इज दैट क्लियर? क्लियर है सबको? ओके. और हमें कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है फॉर कोफिशिएंट. इस केस में हम x को भी 1 पुट करते हैं, y को भी 1 पुट करते हैं, ताकि उससे हमारे को ये कांस्टेंट टर्म ही मिल जाए सिर्फ. क्लियर है? जब भी कोफिशिएंट फाइंड आउट करना होगा उस केस में वी हैव टू पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1. अगर उसने कोई वैल्यू नहीं दे रखी, तो अगर उसने बोल रखा है स्पेसिफिकली क्वेश्चन में कि x को ये पुट करो या y को वो, मतलब a और b समथिंग कुछ xyz कोई भी वैल्यू पुट करो, तो हम फिर वो पुट करेंगे. क्लियर? अगर नहीं मेंशन, एग्जामिनर ने नहीं दिया, तो 1 पुट करेंगे. क्लियर टू एवरीवन? ओके. ओके. नाउ कमिंग टू वर्ड्स, यहां देखो भाई सॉल्यूशन पे आए अगर हम 3x माइनस 2 की पावर 21, राइट? हमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट फाइंड आउट करना था. तो पहले m निकालेंगे. m क्या था? n प्लस 1 मोड ऑफ 3x बाय माइनस 2 प्लस 1. यस और नो? क्लियर? n कितना है भाई यहाँ पे? व्हाट इज n? 21. 21. वेरी गुड. तो यहाँ पे क्या आएगा भाई? -3/2x प्लस 1. मैंने अभी अभी बोला था कि x को हम क्या पुट कर देंगे?
मेंशन नहीं है हमें तो 1. 1. 1। तो फॉर कोफिशिएंट हम पुट करेंगे x को 1, वी विल गेट 22 अपॉन -3/2 का मोड प्लस 1 विच इज इक्वल टू 22 अपॉन 3/2 प्लस 1। क्लियर? तो हमारे पास इधर क्या आएगा 44/5। यस और नो ऑन सॉल्विंग इट? क्लियर टू एवरीवन? बोलो भाई। Yes, ma'am. इज इट क्लियर? ओके, तो यहां से आया 44/5। तो r की वैल्यू कहां पे लाई कर रही है? m-1 से m के बीच में। इसका मतलब r की वैल्यू कहां लाई करी? 44/5 -1 से 44/5। यस और नो एवरीबॉडी? यस, 1 मिनट भाई। तो इधर से हमारे पास कितना आएगा? इसको सोल्व करेंगे तो डेसिमल में बताओ। (44/5 -1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 7 पॉइंट समथिंग। यस और नो? Yes, ma'am. और इधर आएगी 8 पॉइंट समथिंग। कितनी आ रही है एग्जैक्ट बताना? 7.5 या कितनी? 7.8। क्लियर? एंड दिस इज 8.8। यस और नो? अरे 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 भाई, प्लस माइनस करने में इतनी देर कैसे लग रही है तुम्हें? तो r की इंटीग्रल वैल्यू 7.8 और 8.8 के बीच में कौन सी होगी? 8, 9. 8, 8, Yes, ma'am. 9। तो टर्म कौन सी हो गई जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट 9. होगा? 8 + 1 दैट इज की 9। मत बोले तो 9th टर्म। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। डेरिवेशन आपके काम नहीं आए, मतलब डिराइव करना नहीं आएगा, ऑब्वियसली यूज करना आएगा फॉर्मूला का। तो मुझे स्टेप बाय स्टेप बताना था, दैट्स वाई हम उस लंबे से डेरिवेशन पे गए। फिजिक्स में अब डिराइव कर करके तो सीख गए होगे डेरिवेशन। करते हो? यस और नो? ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स एप्लीकेशंस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो मोस्टली जो बाइनोमियल थ्योरम की एप्लीकेशन है, पहली है भाई डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर। जब भी हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना हो तो हम इसका यूज करते हैं। सेकंड, अगर हमें फ्रैक्शनल पार्ट फाइंड आउट करना हो तो हम इसका यूज करते हैं। अभी तक तो तुम ये देखते हुए आए हो कि भाई 3.2 का फ्रैक्शनल पार्ट बता दो, मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी। अब तुम्हें ये भी दे रखा होगा 7 की पावर कुछ भी, मतलब 20, 22, 20, 23 लाइक दिस, इसका मेरे को फ्रैक्शनल पार्ट बताओ। अपॉन में कुछ भी दे दिया यहाँ पे, लाइक 5, 6, 7, 8 एनीथिंग। तो इस टाइप के लिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू यूज बाइनोमियल थ्योरम। जैसे हमने अपनी लास्ट क्लासेस में पढ़ा था, डिविजिबिलिटी क्या होती है? जब भी एक नंबर को हम a से डिवाइड करते हैं तो AQ + R लिखते हैं ना? यस और नो? Q मतलब क्वोशिएंट, R मतलब रिमाइंडर। इज दैट क्लियर? अगर किसी भी नंबर को हमने डिवाइड करना है तो हमारे पास क्वोशिएंट भी आएगा, अपने पास रिमाइंडर भी आएगा। बताओ यस और नो? ठीक है, तो यहां देखो भाई, यहाँ पे दे रखा है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 2 की पावर 4n -15n -1 इज डिवाइडेड बाय, किससे डिविजिबल होगा? तो यहाँ पे हमारे दो मेथड होते हैं, टाइम बचाओ मेथड, टाइम लगाओ मेथड। पहले हम सिंपल मेथड से चलते हैं। हमें दे रखा है 2 की पावर 4n -15n -1। एक बात बताओ, 2 की पावर 4n इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ? यस और नो? 2 की पावर 4 कितना होता है? 16. 16।
raised to the power n minus 15n minus 1. Is that clear? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 plus 15 raised to the power n minus 15n minus 1? Yes or no everybody? तो ये किसके इक्वल हो गया? nc0 15 1 की पावर n 15 की पावर 0 मतलब कुछ भी नहीं 1 होगा. फिर nc1 15 की पावर 1. yes or no? nc2 15 की पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन ncn 15 की पावर कितनी n. ये क्लियर है सबको? माइनस 15n माइनस 1. यहां तक क्लियर? ओके. तो nc0 कितना होता है? What is the One. value of 1? nc1 N. तो इसको हम 15n लिख सकते हैं. yes or no? Yes. प्लस nc2 15 का स्क्वायर प्लस nc3 15 का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन ncn 15 की पावर n माइनस का 15n माइनस 1. क्या कैंसिल आउट हो रहा है? 1 से 1 15n से 15n बच क्या गया? nc2 15 का स्क्वायर अब सब में कॉमन होगा. यहां से शुरू करें तो yes or no? Yes, ma'am. दिस इज ncn 15 की पावर n माइनस 2. तो ये किससे डिविजिबल है? 15 का स्क्वायर 225 और कुछ यहाँ पे इंटीजर आएगा. इज दैट क्लियर? ऐड करने पे तो इट इज डिविजिबल बाय व्हाट? 225. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. क्लियर? ये था मेथड नंबर 1 जो था टाइम लगाओ मेथड. टाइम बचाओ भी ये वाला होता है ना. n को आप क्या पुट करके देखोगे? 1. इस यहाँ पे क्या आएगा? 2 की पावर 4 माइनस 15 माइनस 1 दैट इज 0. फिर n को 2 पुट किया तो क्या आएगा भाई? 8 माइनस 15 माइनस 1. yes or no? दिस इज 256 माइनस 16. ऐसे ही आ रहा है क्या? Yes, ma'am. तो दिस इज 0, दिस इज दिस एंड दिस इज लाइक दिस. ओके जी. ये भी किसी से यहाँ पे डबल डिविजिबल नहीं हो रहा. फिर n को 3 n को 4 लाइक दिस. या फिर तुम ये वाला मेथड सीधा सीधा यूज करो. क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ओके. तो दिस इज द वे. एंड एक था हमारे पास ये क्वेश्चन दैट इज रिमाइंडर बताओ जब 7 की पावर 98 7 रेज टू द पावर 98 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 5 से. चलो एक बात, जब भी ऐसा ऐसा है ना तो इसको कोशिश किया करो पहले हम 5 का कुछ मल्टीपल बना पाए. ठीक है? जैसे मैं 7 की पावर कितनी करूं? लाइक अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 7 रेज टू द पावर 2, यहाँ पे कितना बचेगा बताना जरा. यस क्या बचेगा हमारे पास? 49. यस वेरी गुड. तो दिस इज 7 की पावर 2 और यहाँ बाहर 98 थी ना पावर. तो यहाँ पे क्या लिखूं? दिस इज 4 दिस इज 9. यस और नो? 7 का स्क्वायर कितना आएगा भाई? 49. यस. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 50 माइनस 1 रेज टू द पावर 49. यस और नो? Yes, ma'am. ये 50 हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है. तो 7 रेज टू द पावर 98. अब इसका एक्सपेंशन खोल दो. दैट इज 49c0 50 की पावर 49. फिर 49c1 50 की पावर 48. यस और नो? और माइनस 1 की पावर 1. फिर 49c2 50 की पावर कितनी? 47 माइनस 1 का स्क्वायर. यस और नो एवरीबडी? This is like this. This is 50 minus 1 raised to the power 48, 49c 49 and this is minus 1 की power 49. Is that clear? ये clear है सबको? Expansion खोला जो. Yes, 1 is the right answer. Very good अंश. तो हमारे पास ये देखो भाई, ये 50 की पावर में है, ये भी 50 की पावर में, ये भी अप टू यहाँ तक.
तो ये 5 से तो डिविजिबल होगा, यस और नो? 50 का कुछ ना कुछ मल्टीपल ही है ना? 50 के मल्टीप्लाई में 5 से तो डिवाइड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 5 के इधर तक की टर्म्स को, ये इधर तक की, और यहाँ पे हमारे पास बचा -1, 7 रेज टू द पावर 98। तो जब हम व्हेन डिवाइडेड बाय 5, रिमाइंडर कितना आएगा भाई? अब अपने पास क्या बच रहा है? -1 ना? यस और नो एवरीबॉडी? बोलो भाई। Yes, ma'am. यस। तो हम हमेशा पॉजिटिव में आंसर करते हैं, नेगेटिव में अगर दे रखा हो ऑप्शन में तो कोई बात नहीं, नेगेटिव वाला ही करा ना, बट पॉजिटिव के लिए हम क्या करते हैं, जो आसपास नंबर होता है उसके मल्टीपल में जिससे डिवाइड करना है, जैसे यहाँ 5 से डिवाइड करना था और 5 ही क्लोज था, देन द रिमाइंडर विल बी 4, दैट वी विल ऐड। अगर यहाँ पे -9 होता फॉर एग्जाम्पल, तो हम 10 ऐड कर देते। क्लियर है? टू गेट पॉजिटिव रिमाइंडर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बोलो भाई। जिसको क्लियर है थम्स अप करो भाई जल्दी से, फिर हम आगे चले। चलो, नाउ डू दिस क्वेश्चन देन। दिस इज द क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 23 में आया। हाँ जी, हुआ किसी का? देखो भाई, 7 रेज टू द पावर 103 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 7 रेज टू द पावर 102। यस और नो एवरीबॉडी? Yes, ma'am. है ना? तो एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं इसका स्क्वायर करके, यहाँ पे क्या आएगा बाहर, अगर स्क्वायर हम अंदर ले रहे हैं तो? 51. 51। वेरी गुड। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 रेज टू द पावर 51। 17 का क्या मल्टीपल 49 के पास है? 51 है ना? यस और नो? लिख सकते हैं ऐसे? इज दैट क्लियर? ये क्लियर है सबको? यस और नो? Yes. ओके। अब फिर से हमने क्या करना है, इसका एक्सपेंशन खोल दो। 51C0, 51 रेज टू द पावर 51, फिर 51C1, 51 रेज टू द पावर 50 -2 की पावर 1, अप टू सो ऑन। ये हमारा जाएगा जी 51, जहां तक आ रहा है हमें वहीं तक स्टॉप कर देना है, क्योंकि वो 17 से डिवाइड हो जाएगा, है ना? ये बन गया हमारा लाइक दिस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब यहां जहां तक हमें 51 दिख रहा है, इधर तक, ये वाली टर्म तो हमारी 17 से डिविजिबल हो गई, यस और नो? बच क्या गया? -2 की पावर 51। इज दैट क्लियर? बोलो भाई, ये क्लियर है सबको?
Yes, ma'am. ओके जी, तो हमारे पास यहां से आएगा 7 की पावर 103 इज इक्वल टू 7 इंटू 17k प्लस -2 की पावर 51, राइट। तो ये तो 17 से डिविजिबल हो रहा है, रिमाइंडर क्या बचेगा अपने पास? रिमाइंडर 7 इंटू -2 की पावर 51, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 से पूरा पूरा डिविजिबल, इसके साथ रह गया, यस और नो, है ना। तो दिस इज 7 और -2 की पावर 51 है, -2 ये माइनस साइन आ जाएगा आगे, एंड दिस इज 2 की पावर 51। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 48, यस और नो, स्प्लिट किया है। ये क्लियर? Yes, ma'am. ओके, तो दिस इज 2 की पावर 48, तो मैंने इसको फिर से ऐसे लिख दिया भाई, दिस इज 2 की पावर कितना 4 इंटू 12, क्योंकि 2 की पावर 4 करने पे 16 आ रहा है, 16. and that will be equal to 17 minus 1 raised to the power 12, which is what? फिर से वही करेंगे, एक्सपेंशन खोलेंगे, 12c 0, 17 की पावर 12 अप टू सो ऑन, 17c कितना 16, 17 इंटू माइनस की 1 की पावर कितना यहाँ पे 16, अरे 12 तक है ना, एक मिनट, 12, दिस इज 11, यहाँ पे आएगा 11, तो दिस इज 12c 12 इंटू -1 की पावर 12, सो द अल्टीमेट रिमाइंडर इज -56। क्यों? 17 से डिवाइड कर रहे हैं, 17 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ तक तो सब में है, यस और नो, Yes, ma'am. एंड दिस इज +1, तो रिमाइंडर आ गया अपने पास -56। तो इसका पास वाला नंबर हो गया जी 68, तो रिमाइंडर क्या आएगा अल्टीमेट? -56 + 68 कितना होता है ये? 12, yes or no? Yes. So 12 is the right answer. Is that clear? Yes, मैम ma'am. 68 किया 68 इसलिए किया ना, पॉजिटिव रिमाइंडर लाने के लिए जो पास वाला नंबर होता है 17 का मल्टीपल, वो हमें ऐड करना पड़ेगा ना, ठीक है। 68 ही पड़ रहा था 56 के पास, तो क्लियर अंश? So these Yes, two are your homework question. You have to solve these two homework question. Is that clear to everyone? Yes. चलो गाइस, बाय बाय, मिलते हैं कल, बाय गाइस, Bye, ma'am. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग जी।